क्योंकि तरबूजों पर जब गर्मी की सीज़न में किसी इंसान की नज़र पड़ती है तो भी उनके मुंह में पानी आ जाता है। बहुत बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ये मुख्य चौपाल है। श्री संगम नवयुवक मंडल के जो कार्यकर्ता है वो लगातार अपनी गौ माता के लिए तरबूजों की, उनके अलावा कुत्तर की, उनके अलावा पानी की जो व्यवस्थाएँ हैं, पानी की व्यवस्था है, कुतर की व्यवस्था है और 3-4 दिनों अब की बाद तरबूजा नाक रह गया। मैंने बहुत कार्यक्रम कवरेज किए हैं, लगभग हर गांव में जाने का मौका मिलता है, लेकिन जिस प्रकार का मलसीसर का तालाब है, जिस प्रकार यहाँ का पानी है, जिस प्रकार यहाँ की व्यवस्थाएं हैं चारों तरफ हैं, यदि नज़र डालते हैं तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। पूरा जो ये तालाब है आसपास का, उसको एकदम पूरी तरीके से पक्का किया हुआ है। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, मैं सुजानगढ़ तहसील के मलसीसर गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर श्री संगम में नवयुवक मंडल है वो गोमाता की सेवा के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और उसकी प्रत्येक झलकियाँ वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। दूसरा, मेरा विशेष रूप से निवेदन रहेगा कि मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी के निशान को या ऑल पर ज़रूर दबाएँ। और यदि आपके पास चैनल सब्सक्राइब है तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मैंने जो आंकड़े देखे हैं उसके अनुसार मेरे चैनल का जो देखने का विश्लेषण मैंने किया है वो ये है कि 40% जो सब्सक्राइबर लोग हैं वो देखते हैं और 60% अनसब्सक्राइब है। तो आप लोगों से निवेदन है, शेयर जरूर करें। बहुत दिव्य कार्यक्रम है वो मैं आपको मलसीसर का दिखाने जा रहा हूँ। आइए कार्यक्रम का विश्लेषण करते हैं। ये मलसीसर गांव के जो संगम नवयुवक मित्र मंडल है उनके सौजन्य से वैसाख का पावन महीना चल रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ भोली वाली जो गौ माताएँ हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे भी मई और जून का जो महीना चलता है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। और जो श्री संगम मित्र मंडल के कार्यकर्ता है, मलसीसर निवासी नवयुवक मंडल सीनियर सभी लगे हुए हैं। वो गौ माता की सेवा के लिए पिछले 7-8 दिनों से एक उन्होंने अभियान चला रखा है, जिसके तहत वो सुबह लगभग 5 बजे यहाँ पर अपनी सेवा में लग जाते हैं। एक पिकअप तरबूजों की वो मंगवाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सारे कार्यकर्ता वो बैठकर इनकी कटाई करते हैं, इनको तैयार करते हैं और उसके बाद गांव में जितनी भी जो चौपालें हैं, जितने भी ग्वाड़ हैं, उन सभी में ये तरबूजे हैं वो गौ माता के लिए पहुँचाए जाते हैं। उसके बाद इनको काटा जाता है। फिर ये देखिए, आपको ये जो टिन्स नज़र आएंगे इनमें इन सभी को भरा जाता है और उसके बाद बहुत अच्छी व्यवस्था है। इन्होंने जो किसान टेंट हाउस मलसीसर की जो गाड़ी है उसका विनोद जी है, उनके अलावा उनके पार्टनर है, वो इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इनको काम में लेते हैं और इस पिकअप में इन टिन्स को रखेंगे ये, और उसके बाद जहाँ जहाँ गौ माताएँ मिलती है वहाँ तक ये पहुँचाने का कार्य करते हैं। और बहुत नेक पहल है, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी गौशालाएँ हैं संचालित हो रही और बड़ा सुकून मिलता है कि जो नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता है या युवा साथी है वो इस प्रकार के कार्य में हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। ये बड़ा सुकून भरा है। और हम जिस सनातन संस्कृति का फॉलो करते हैं, जिस सनातन संस्कृति को हम लोग मानते हैं, उसमें जो हमारी गौ माता है उसको बहुत वंदनीय माना जाता है। और देखिए, इन लोगों की मेहनत पर यदि बात करें तो बहुत लगातार ये कार्यकर्ता वो मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार से सारे हैं, छोटे बच्चे भी हैं इसमें, उनके अलावा बुजुर्ग माताएं बहनें हैं वो भी लगी हुई है, सभी आपको नज़र आएंगी। क्योंकि तरबूजों पर जब गर्मी की सीज़न में किसी इंसान की नज़र पड़ती है तो भी उनके मुंह में पानी आ जाता है। तो ये देखिए, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पूरी पिकअप लाई जाती है और उसके बाद इसको घर पर लाकर यहाँ पर ये सारे जो श्री संगम नवयुवक मंडल के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इनको तैयार करते हैं और सभी लगे हुए हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे सीनियर हो। और ये पूरी तरीके से जो है वो गौ माताओं के लिए है। कहते हैं इंसान तो खुद समझदार होता है, वो खुद की व्यवस्था खुद कर सकता है, लेकिन जो मूक प्राणी है वर्तमान में जो दुर्दशा हो रही है, और हम आपको लगातार जितनी भी गौशालाएँ उनका फॉलो करवा रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से, और बड़ा सुकून भरा ये माहौल होता है, बड़ा आनंद देने वाला ये माहौल होता है जिस प्रकार से ये कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं। और पूरा है वो मैनेज लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और इन टिन्स में भरने के बाद किस प्रकार ये लोग आगे पहुँचाते हैं वो हम आपको पूरा फॉलो करवाएंगे। ये जो श्री संगम नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता हैं वो जितने भी तरबूज हैं उनकी कटाई करने के बाद, उनको तैयार करने के बाद यहाँ से गाड़ी है, पिकअप है, उसमें भर रहे हैं और उसके बाद वो सब जगह पहुंचाएंगे जहां पर गौ माता इनको मिलेगी। ये जैसे ही गौ माताओं को पता चला है कि उनके खाने का इंतजाम कार्यकर्ता कर रहे हैं तो ये लगातार यहाँ से शुरू हो गई है और इनको लगातार एक निश्चित स्थान है उन पर इनको ले जाया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर ये जो सारे तरबूजे हैं वो इनके खाने के लिए डाले जाएंगे। ये जो कार्यकर्ता है वो सारे जो कटे हुए तरबूज हैं उनको लेकर
जो ग्राम पंचायत के आसपास का एरिया है, जिसको हम मुख्य चौपाल बोल सकते हैं या हमारी भाषा में जिसको ग्वाड़ बोल सकते हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और बहुत बड़ी संख्या में जो गायें हैं वो यहाँ पर है। और देखिए जो युवा नवयुवक मंडल के जो कार्यकर्ता है संगम के, वो यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी जो सेवा उसमें तत्पर है। वहाँ पर पहले साफ़ सफाई करेंगे और उसके बाद गायों के लिए वो यहाँ पर जो ये तरबूजे हैं वो डालेंगे। और बहुत अच्छी पहल मलसीसर के जो श्री संगम में नवयुवक मंडल के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा की जा रही है। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भोली वाली गौ माताएँ हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठी है और वो इंतज़ार कर रही है कि कब उनके लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था हो और वो तुरंत तैयार रहे। बहुत अद्वितीय पहल है, अनुपम पहल है। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी इस प्रकार का यदि कार्यक्रम करना चाहते हैं, कुछ ऐसा आपके मन में यदि चल रहा है, तो आप ज़रूर वहाँ तक पहुँचाने का, दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास हमारा होगा। ये लगातार जो मलसीसर गांव है उसका दृश्य सुजानगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। और उसके जो श्री नवयुवक मंडल के जो कार्यकर्ता है, श्री संगम नवयुवक मंडल के, उनका जो अच्छा कार्य है वो दृश्य मैं आपको लगातार शेयर करवा रहा हूँ। पल पल की चीज़ें हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ये मुख्य चौपाल है जो ग्राम पंचायत मलसीसर का हेडक्वार्टर है, उसके आसपास का एरिया है। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता है, बड़ा सुकून भरा। और ये देखिए जो गायें हैं वो इंतज़ार कर रही है कि कब उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। और यहाँ पर नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता हैं, उनके अलावा जो भी हैं वो सारे इस सेवा में लगे हुए हैं। देखिए जैसे ही कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर अपना जो कार्य है वो परोसना का शुरू किया है। बड़ा सुकून भरा, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के बीच ये सारे लोग लगे हुए हैं। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर गौ माताएँ हैं, लगभग यदि बात करें तो सैकड़ों की संख्या में है। और सारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जैसे यहाँ पर तरबूजे डाले हैं तो लगातार किस प्रकार से ये बहुत मेहनत अपनी कर रहे हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से इंसानों को परोसा जाता है वैसी सेवा में ये लगे हुए हैं। और हम इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो इस प्रकार के नेक कार्यों में लगातार अपनी सेवाएं देते रहें। मलसीसर गांव है, उसका दृश्य हम लगातार आप लोगों तक दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जहां पर श्री संगम नवयुवक मंडल के जो कार्यकर्ता है वो गौ माता के लिए तरबूजे, पानी पीने की व्यवस्था वो कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ श्रीमान गोपाल जी कालेर जुड़े हुए हैं, पूर्व रिटायर्ड अध्यापक है, उनसे बातचीत करते हैं। गोपाल जी, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं? देखो यहाँ जो है वो ऐसा गौवंश जो है उसके लिए कूतर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है गांव की तरफ से। और नवयुवक मंडल वालों को तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये इन गायों की सेवा में जुटे हुए हैं और इनको तरबूज डाल रहे हैं। और युवा टीम है, जोश भी है इनमें और कुछ करने का जज्बा भी है। तो ये गायों की सेवा कर रहे हैं। गांव के अन्य कार्यों में भी ये इसी प्रकार से लग कर के आगे भी गांव के विकास में सहयोग करेंगे। अभी जो है वर्तमान समय गोवंश के लिए सबसे खराब है। यहाँ जो है गायों की संभालने वाला कोई नहीं है। तो इस कार्य में जो जितने भी मलसीसर के ग्रामवासी हैं सबका सहयोग मिल रहा है। और ये जो है नवयुवक मंडल जो है ये भी विशेष तौर से सहयोग कर रहा है। इसके लिए मैं इनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और मेरी तरफ से ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूं कि ये इस कार्य में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे और गांव के विकास में योगदान करते रहें और गायों की सेवा करते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इनको और राम राम सा। बिल्कुल, इन्होंने कामना यही की है कि जो नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता हैं वो इसी प्रकार से कार्य करते रहें। और बहुत अच्छा इन्होंने अपना विचार है वो शेयर किया है। और कहते हैं कि अच्छा कार्य मैं हमेशा कहता हूँ, दुश्मन भी करे तो उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। श्री संगम नवयुवक मंडल के जो कार्यकर्ता हैं वो बखूबी एक अपनी जिम्मेदारी होती है कि इंसानियत का जो नाता होता है वो यहाँ पर निभा रहे हैं। आप लगातार मलसीसर गाँव है, अभी को दृश्य है वो थान दिखा रहे हैं जगह श्री संगम नवयुवक मंडल का कार्यकर्ता है भी काम में लग रहे हैं। और अपने सागे ई क्रम में गांव का ग्रामीण गौ माता के प्रति आपको जीवन समर्पित है। देबूराम जी जुड़े रहे। देबूराम जी, की प्रकार व्यवस्था कर रखी हो? व्यवस्था पानी की व्यवस्था है, कुतर की व्यवस्था है और 3-4 दिनों अब की बाद तरबूजा नाक रह गया तो की तरह व्यवस्था चल रही है। तो थे काम ने की प्रकार देखो किया मतलब व्यवस्था करो थे कि प्रकार लोगों का सहयोग रहे, कार्यकर्ता का सहयोग रहे? कार्यकर्ता जहाँ नई टाबर है वह जुड़ रहा है, बुजुर्ग लोग भी जुड़ रहे हैं साथ में और काम चल रही है। गांव में लगभग कितना टैंकर प्रतिदिन का थे डाल दो? ठेलिया के पूरे गांव के कम से कम 10 टैंकर पानी का रोज गिरा हुआ है। और कुतर की क्या व्यवस्था रहे? कुतर 125 मन कुतर पड़ी है
दानदाता गिरा हुआ है और गया निरा। और प्रतिदिन जगह तरबूज है, कति पिकअप मंगाओ, एक पिकअप डेली किया हुआ है। कति बजे लाग जाओ थे सुबह कार्य में? सुबह 7 बजे लग जा, 7 बजे 9 बजे ताई बन बोटना गया ने खुआना, ये काम में लगेड़ा रहे। थाने साव ज़्यादा सहयोग नवयुवक मंडल का कार्यकर्ता है बाको भी मिले या बुजुर्गों को भी मिले जगह पर? बुजुर्गों को नवयुवक मंडल, बच्चों को सगलों को सहायता है सगलों की। जैसे बताइए लगभग 125 मन थागन कुतर है, तो बात है लोगों निवेदन करो कि थे कुतर की व्यवस्था करो या अपने आप ही लोग आता गया? नहीं, अपने आप ही आता ही, कोई नहीं क्यों कुतर तू नका अपने आप ही आ रही। बिल्कुल देवूराम जी ने सही बात कही है कि कोई भी आदमी यदि अच्छा कार्य करता है तो लोग उनके साथ कहते हैं कि तू एक कदम तो मंजिल की तरफ बढ़ा, पीछे तेरे कारवां होगा, वो बात है। और मलसीसर बहुत बड़ा गांव है जहां पर काफ़ी पॉपुलेशन है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर आबादी है, और ये जो कार्य किया जा रहा है उसकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। और मैं तो कहता हूँ मलसीसर ही नहीं, अगर और भी कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है तो आप भी ऐसी पहल कीजिए, क्योंकि इतिहास में जितने भी नाम प्रसिद्ध हुए हैं उन्होंने गौ माता के लिए, माँ भारती के लिए, राजस्थान के लिए प्राणों का न्यौछावर किया है। वीर तेजोजी महाराज का नाम इतिहास में इसीलिए पूजा जाता है कि उन्होंने गौ माता की रक्षा की थी। महाराणा प्रताप इतिहास में इसीलिए अमर है कि उन्होंने माँ भारती और भोली वाली गौ माता है उनके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और उसके बाद यदि बात करते हैं तो बाबूजी महाराज का इतिहास इसीलिए बना था क्योंकि उन्होंने गौ माता की रक्षा करते हुए अपनी जो फेरे हैं, शादी, वो बीच में छोड़ दी थी। लोग उन्हीं को याद करते हैं, अन्यथा दुनिया में सभी आते हैं और चले जाते हैं, और जो दुनिया में आया उसका जाना सुनिश्चित है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो गौ माता को सताता है, भोली भाली जो ये प्राणी है, मूक प्राणी है, उनको सताता है, उनको बुटाटी वाले महाराज चतुरदास जी बहुत जल्दी याद करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का आप एक कार्य करें ताकि आपका जाने के बाद कम से कम लोग जरूर ये कहें कि बहुत नेक इंसान था, बहुत भला इंसान था। आपने सागे लगातार मलसीसर का ग्रामीण भाव आप बातचीत करने की कोशिश जारी है, और ये क्रम आपने सागे श्रीमान गिरधारी सिंह जी जुड़े हुए। गिरधारी सिंह जी, क्या कहीं व्यवस्था है, क्या मेंटेन कर रहे हैं? व्यवस्था बढ़िया है साहब, वो मान लो चराने की, पाने की व्यवस्था खूब उतार रही है। ये टाइम कोई कमी को नहीं, कुतर की, पानी की, चराना की व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। हर नहीं, जब तक बरसात नहीं हुई जब तक हम लोग तैयार है चराने के लिए, कुतर के व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कर। तो एक बात बताओ थे, क्या मतलब है, क्या कहीं सहयोग मिल रहा है गांव के लोगों को, कार्यकर्ता को? अपना आप आवे, कुतर की कोई कमी नहीं रहने दे, पानी की कमी नहीं रहने दे। खाली मैं चराने वाला, पान वाला देबू जी है, मैं हूँ, और भी अजय है, सब सहयोग अच्छे मिल रही है। बिल्कुल गिरधारी सिंह जी है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक बरसात नहीं हो जाएगी तब तक चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, और इतनी बड़ी आबादी है, हर घर से यदि कुछ व्यवस्था की जाए तो बिल्कुल हर चीज़ संभव है। हमें 365 दिन एक साल में मिलते हैं, और गौ माता के लिए यदि हम प्रतिदिन 1 रुपया भी निकालें तो साल में एक व्यक्ति का 365 इकट्ठा होता है। उसी प्रकार से यदि हज़ारों की संख्या में लोग जुट जाएं तो जो गौ माताएँ प्रकृति पर भटक रही है वो दुर्दशा होने से बच जाएगी। और कहते हैं कि जब भी हमारी सनातन संस्कृति पर, माँ भारती पर संकट आता है, भोली भाली गौ माताओं पर संकट आता है, तब उसको सीधा सीधा हमारी जो मनुष्य जीवन है उसको भुगतना पड़ता है, और उसी का एक नतीजा देखने को अभी कोरोना मिल रहा है। और इस कोरोना काल में लोग जो सेवाएं कर रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जो मलसीसर के नवयुवक मंडल है, संगम नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता उनको। ये जो दृश्य है वो मलसीसर की जो श्री संगम मित्र मंडली है उनकी तरफ से लगातार दिखाया जा रहा है। और ये कुतर है वो यहाँ पर रिजर्व की हुई है, यहाँ पर रखी हुई है। जो भी गौ माताओं के लिए जो देबू जी है विशेष रूप से, उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें है, सभी कार्यकर्ताओं का है, लेकिन वो इसकी पूरी तरीके से देख रेख करते हैं। और पास ही में जो ये प्राचीन कुआं है वो भी आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। मलसीसर का दृश्य हम लगातार शेयर करवा रहे हैं कि किस प्रकार से इस वैशाख के पावन महीने में जो नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता हैं वो अपनी व्यवस्थाओं को फॉलो करवा रहे हैं। बहुत शानदार सुकून भरा ये चित्र है। श्री संगम नवयुवक मंडल के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अपनी गौ माता के लिए तरबूजों की, उनके अलावा कुत्तर की, उनके अलावा पानी की जो व्यवस्थाएं हैं वो कर रहे हैं। और इसी क्रम में वो यहाँ पर जो मलसीसर का मुख्य चौक है, मलसीसर का जो मुख्य ग्वाड़ है वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और देखिए किस प्रकार से वो गाड़ियाँ भर भर कर जो है वो पिकअप के माध्यम से यहाँ पर व्यवस्था है उनका फॉलो कर रहे हैं वो। और बहुत नेक कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। पिकअप भरते हैं जहाँ पर ये पहले तरबूजों कटाई करते हैं और उसके बाद इस पिकअप को लोड करते हैं, और जहाँ पर भी इनको गौ माताएँ दिखाई देती है बड़ी संख्या में, वहाँ तक ये सारे जो तरबूजे हैं वो पहुंचा देते हैं।
और अब जो हरिराम जी का मंदिर है, जो गढ़ है मलसीसर का, ठाकुर जी का मंदिर है, उसके आसपास ये लोग पहुंच चुके हैं और डालने का कार्य बहुत मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी यहाँ का टेम्परेचर है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी का दिन चल रहा है, उसके बावजूद इनकी जो मेहनत है वो काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पर जैसे ही पिकअप को लोड करते हैं और उसके बाद यहाँ तक पहुँचाने का इनका सिलसिला जारी है। हर तरफ है, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने बताया, बहुत मेहनत में ये लगातार लगे हुए हैं। हम जो मलसीसर गाँव है उसके जो तालाब बना हुआ है मीठे पानी का, वहाँ पर पहुँच चुके हैं और देखिए यदि नज़र डालते हैं तो यहाँ पर जो टैंकर्स हैं उनके माध्यम से ये जो पानी है वो गांव की जो जितनी भी खेड़ है, जहाँ पर गौ माताएँ पहुँच सकती है, वहाँ पर ये जो पानी है उसकी सप्लाई लगातार की जा रही है। और इस तालाब पर यदि नज़र डालते हैं तो बिल्कुल ये पूरा है वो मीठे पानी से भरा हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा एरिया है जिसको इसने लगातार कवर कर रखा है। और ये जो दूसरी तरफ यदि नज़र डालते हैं तो ये श्री संगम मित्र मंडली के जो पूरे कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस नेक कार्य में लगे हुए हैं। और बहुत अच्छा कार्य मलसीसर के जो नवयुवक मंडल है उनके द्वारा किया जा रहा है। संगम मित्र मंडली के जो कार्यकर्ता है, ये पूरी टीम जो आपको एक एक करके नजर आएंगे, वो सारे कार्यकर्ता हैं जो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि ये सुबह लगभग 7 बजे अपने कार्य में लग जाते हैं। उसके बाद तरबूज है, उनकी पिकअप आती है, उसकी कटाई ये खुद करते हैं। उसके बाद प्रत्येक गुआड़ तक पहुँचाने का कार्य ये खुद करते हैं। और उसके बाद यदि बात करें तो ये जो पानी है उसकी देख रेख ये खुद करते हैं। और जैसा जो कुत्र इत्यादि है उनकी व्यवस्थाएँ हैं वो ये सारे कार्यकर्ता मिलकर करते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में ये पूरी जो टीम है वो लगी हुई है। उनके जो सदस्य हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वो किस प्रकार से इस कार्य को मेंटेन करते हैं। कहते हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं होती है वहाँ पर छोटे छोटे पक्षी ज़रूर पहुँच जाते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में ये जो मलसीसर का तालाब है उसमें बगुले भी आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ पानी की व्यवस्था होती है, जहाँ दाने पानी की व्यवस्था होती है, खाना पानी की व्यवस्था होती है, वहाँ पर इंसान तो क्या छोटे छोटे पक्षी भी आ जाते हैं। मैंने बहुत कार्यक्रम कवरेज किए हैं, लगभग हर गांव में जाने का मौका मिलता है। लेकिन जिस प्रकार का मलसीसर का तालाब है, जिस प्रकार यहाँ का पानी है, जिस प्रकार यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं चारों तरफ हैं, यदि नज़र डालते हैं तो ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं है। पूरा जो ये तालाब है आसपास का उसको एकदम पूरी तरीके से पक्का किया हुआ है। और उसके बाद यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो बाहर एक खेड़ बनी हुई है उस पर भी यहाँ से सीधा पानी है वो पहुँचाया जाता है। और बहुत बड़ी संख्या में ये पूरा जो है वो ट्रैक्टर्स के माध्यम से जो मलसीसर है उसमें पहुंचाया जाता है। और एक अनूठी पहल है लोगों की, जिस प्रकार से यहाँ पर तैयार किया गया है। पूरा एकदम पक्का जो तालाब है वो यहाँ पर तैयार किया गया है, प्रत्येक जगह यहाँ पर एकदम कम्प्लीटली है वो बनाया गया है। साथ ही इस मित्र मंडली के जो कार्यकर्ता वो जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय बताएं। भंवरलाल देतरवाल। भंवरलाल जी, आप एक बात बताएं मुझे कि किस प्रकार से आपके मन में ये प्रश्न आया कि हमें ये कार्य करना है। देखो, हमने सभी संगम मित्र मंडल के सदस्य से हमने सब ने मिलकर बात की कि भाई अभी ऐसा कोरोना का टाइम चल रहा है और अपन सब घर पर खाली बैठे हैं, तो अपन ये कुछ गांव में एक नए पीढ़ी के लिए और अपन सब के लिए एक नया काम करते हैं। तो सब ने बोला कि अपन ये काम करते हैं कि गायों के लिए पानी के लिए तालाब की व्यवस्था है, यहाँ से टैंकर चले जाते हैं। और बताया कि तरबूजे की व्यवस्था है या कुत्तर की व्यवस्था है, ये सब अपन ग्रामवासी करते हैं। तो सभी मतलब हमारा एक से बढ़कर एक आगे आ रहे हैं। कोई तरबूज डलवा रहा है, कोई कुत्तर डलवा रहा है, कोई पानी डलवा रहा है, सब अपने अपने कार्य में गांव के गायों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। देतरवाल साहब, आप एक बात बताएं, आप कितने लोग हैं जो इस कार्य में लगभग संख्या में? देखो, अभी तो हम कम से कम मतलब इस संगम मित्र मंडल में 50 से 60 आदमी है। लेकिन अभी कुछ के क्या है, कोई कारणवश घर पर काम हो जाता है, अभी कुछ कोई खेत में काम हो जाता है, तो एवरेजन हम 20-30 आदमी रेगुलर रहते हैं। तो आप किस प्रकार से व्यवस्थाएं कर रहे हैं? काफ़ी सारे लोग और भी सुनेंगे, कई गांव के और भी अन्य कार्यकर्ता वो भी सुनेंगे, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो राजकुमार जी, मेरा मैसेज यही होता है कि ये जो मई और जून का सबसे ग्रीष्म महीना है, तो इसमें गायों के लिए जितना हो सके सब भाई एक से बढ़कर एक, और हर गांव में ऐसे बामासा होते हैं जो गायों के लिए सबका दिल खुला रहता है और सब गायों की सेवा करने चाहते हैं। मेरा एक ही संदेश है, जो SMC सारियाँ यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उनको एक ही बताना चाहता हूँ कि आप हर गांव में जाओ और हर गांव में मतलब जागरूक बनो कि भाई ये गांव में मलसीसर में हो रहा है, कई कोलासर में हो रहा है, बडाबर में हो रहा है, सब जगह अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो आपके इस चैनल के माध्यम से इनको भी यही संदेश जाएगा कि भाई हर गांव में गायों के लिए पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, तरबूजों की व्यवस्था हो रही है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं जितने भी लोग जो देख रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, उनको मेरा यही कहना है कि आप अच्छा नेक कार्य करें ताकि अच्छे लोगों का संदेश अच्छे लोगों तक पहुँचे। खास लोगों को कहना चाहोगे? उसमें मैं राजकुमार जी यही कहना चाहता हूँ कि ये कोई भी गांव का कार्य हो, क्योंकि अकेले आदमी से न अपना समाज चलता है, न घर चलता है, न गांव चलता है और न देश चलता है। सभी सहयोग करते हैं तो सभी एक से बढ़कर एक अपने हर कार्य में हिस्सा लेते हैं, तभी कोई भी कार्य हो गांव का सफल हो पाता है। क्योंकि कई प्रकार की दिक्कतें भी आ जाती है, परेशानी भी आ जाती है, और सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ की रहती है कि मतलब कोषाध्यक्ष की रहती है।
तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ सभी ग्रामवासियों को कि ये जो आज अपन 4-5 दिन से लगातार व्यवस्था कर रहे हैं, तो यह व्यवस्था किसी भी प्रकार की हो, गाय के लिए हो चाहे और काम हो, गांव के लिए, सब लोग एक से बढ़कर एक आगे आए। वह हर प्रकार की जो अभी ये गायों का जो ये अभी चला रखा है हमने कार्य, इसमें सब एक से बढ़कर एक भाग ले। यही मैं गाँव वासियों से व मेरे जितने भी जान पहचान वाले सबसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस संख्या में भाग लें और इस कार्य को सफल बनाए। जय गौ माता, जय गोपाल। हमारे साथ हैं लगातार जो ग्रामीण है, जो श्री संगम मित्र मंडली है, उसके कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और इसी क्रम में सबसे पहले सर आप अपना परिचय बताएं। बाबूलाल जी प्रजापति। बाबूलाल जी, आपके मन में किस प्रकार से चल रहा है कि इस सेवा को देखकर कितना सुकून मिलता है आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है। सुबह रात को सोते हैं तो सुबह यही मन में ख्याल आता है कि सुबह हमें 5 बजे उठना है और गायों का जो कार्य है, तरबूजों का, उनकी कटाई करनी है और जल्दी से जल्दी गायों तक पहुंचाना है। कैसे जो मित्र मंडली के कार्यकर्ता वो भी लगे हुए हैं, आपको किन किन लोगों का सहयोग मिल रहा है यहाँ मलसीसर में? देखो, बुजुर्ग लोग हैं, उनका भी सहयोग मिल रहा है और जो संगम मित्र मंडली है उन पूरों का सहयोग हमें मिल रहा है अभी। एक बात और बताएं कि जिस प्रकार से सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बहुत सारे गांव में भी लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे अन्य गांव में भी लोग सुनेंगे, उनको आप अपनी तरफ से कुछ खास संदेश देना चाहोगे? मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी युवा है, जो बुजुर्ग है, उन सब से मेरा यही निवेदन है कि अपने हिसाब से जैसे भी आप व्यवस्था कर सको, व्यवस्था गायों के लिए कीजिए। आपके पास जैसे कोई भी कार्य का फंड पड़ा हो या आप पैसे इकट्ठे करके कर सकते हो, छोटा कार्य भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा काम करो तो भी अच्छा है। बिल्कुल, प्रजापति साहब ने बहुत अच्छी बात बढ़ाई। ये छोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, तब जाकर इस प्रकार का कार्य होता है। प्रजापति साहब, मेरा एक विशेष निवेदन आपसे, आपने जो मुहिम शुरू की है, विशेष मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ें और आपका जो लेखा जोखा उसको बिल्कुल मेंटेन करके रखना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे बड़े बड़े मंडल देखे हैं और उसमें टूटने का जो मुख्य कारण बनता है ना, वो हिसाब को लेकर टूटता है। तो आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश कीजिए। हिसाब के मामले में हम एकदम पूरा हिसाब कंप्लीट अभी तक हमने रखा है और मैं अभी जो पैसों का मेंटेन है वो मेरे पास ही है, तो मैं मेरे से कुछ मिला के ही दूंगा, उसमें कम नहीं दूंगा। ये बिल्कुल, इन्होंने एक बहुत वजनदार बात कही है कि लेन देन का हिसाब मैं खुद रख रहा हूं, क्योंकि एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनाया जाता है और इनकी कोशिश यही कि जो भी राशि आएगी वो मैं उससे मिलाकर ही दूंगा, मेरी तरफ से कम होने की कोशिश नहीं करूंगा। बहुत अच्छा संदेश है, वो मलसीसर से दिया गया था। मैं सर आपका परिचय बताएं सबसे पहले। राजेंद्र दैया। राजेंद्र जी, आप एक बात बताएं, किस प्रकार से आपका कार्य चल रहा है, कैसे ये मन में आ रहा है कि हमें अच्छा कार्य करना चाहिए? बात ये है कि जब हम ये गौ सेवा में लग जाते हैं तो हमारे जो साथी है युवा, वो हमें रात में नींद भी नहीं आती है, हमें टेंशन और बेचैनी रहती है कि हमें सुबह कब उठना है, कब हमारा काम होगा। जब तक हम काम में कंप्लीट नहीं कर देते तब तक हमारे मन में बेचैनी रहती है और हम ये काम करके अपने घर पे चले जाते हैं। और उसके अलावा क्या किस प्रकार से आप व्यवस्था करते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं? कोऑपरेट मेरा तो यही कहना है कि जो हमारे साथ युवा है वो काफ़ी हैं और मैं गांव वालों से ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस जो संगम में युवा मंडल है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को हम जोड़ें और हमारा गांव का, हमारे चूरू जिले का, सुजानगढ़ तहसील का और राजस्थान का हमारा नाम रोशन करें हम। बिल्कुल राजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी क्रम में बद्री जी जुड़े हुए हैं, जो पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि विद्यालय में पढ़ाई भी करवाते हैं, एक सीनियर नागरिक होने के नाते। बद्री जी, क्या कहना चाहोगे? जी, पहले तो आपका हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथ ही ये जो अभी आप मुहिम चला रहे हैं, हमारे युवा साथीगण जितने भी हैं गोपालक, गौ सेवा की, मैं इसको देख करके बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित हुआ कि आज के समय में जो गायों की हालत हम देख रहे हैं उसकी तरफ हमारे युवाओं ने एक संज्ञान लिया है और उससे मैं प्रेरित होकर के दिल से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके अलावा आप अपनी तरफ से क्या कार्य यदि इस प्रकार का करना चाहोगे आप अपनी तरफ से? जो भी मेरे से जितनी भी सहयोग या सहायता होगी मैं हमेशा उसके लिए तत्पर और तैयार रहूँगा। बिल्कुल, बद्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मेरी किसी भी प्रकार का यदि कोई कार्य होगा तो मेरी सेवा देने के लिए तैयार हूँ। और निश्चित रूप से मलसीसर के जो श्री संगम मित्र मंडली है, उन्होंने बहुत नेक कार्य किया है, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत शानदार कार्य इनके लोगों द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ लगातार लोग जुड़े हुए हैं और इसी क्रम में सर सबसे पहले आप अपना परिचय और उसके बाद इस कार्य के बारे में बताएं। आसूराम प्रजापति। आसूराम जी, आप बताएं किस प्रकार से आपका कार्य वो नवयुग मंडल के द्वारा किया जा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे संगम मित्र मंडल के सभी सदस्यों और गांव का सभी का साथ रहा है और मैं तो कहता हूँ कि गायों के लिए
गायों की सेवा करनी चाहिए, भले चाहे किसी भी रूप में करो, चारे से करो, पानी से करो, तरबूज से करो, और गायों का सेवा ही हमारा परम धर्म है। बिल्कुल इन्होंने बात कही है, गायों का सेवा ही परम धर्म है। काफ़ी सारे जो लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, उनको आप अपनी तरफ से कुछ खास मैसेज? मैं ये कहता हूँ किसी भी रूप में करो, आप गायों की सेवा करो, क्योंकि गायों की जो आज हालत है उसी के कारण आज हमारी ये दुर्दशा हो रही है कि आज कोरोना जैसी बीमारी आई है। किसी न किसी रूप में आप जीवों की सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार शेयर किए उसके लिए। हमारे साथ हैं जीतू जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जीतू जी, किस प्रकार से कार्य आपकी मित्र मंडली के द्वारा किया जा रहा है? आप ये लाइव प्रसारण कर रहे हैं और इस कोरोना काल में जनता को जागरूक कर रहे हैं। हमारी जो गांव की जो युवा टीम है वो एक अच्छा नेक कार्य कर रही है। इस समय विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है, जैसे संगम मित्र मंडल है, वो 3-4 दिनों से गायों के लिए तरबूजों की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा जो नहर का पानी है वो भी बंद है पीछे से, तो गायों के लिए जो गांव की जो तालाब की व्यवस्था है उसमें से टैंकरों के माध्यम से गांव की जितनी भी खेलें हैं उन सब खेलों में पानी की डलवाया जा रहा है। और एक बात बताएं आप, जिस प्रकार से ये जो मलसीसर का तालाब है वो मैंने हर जगह लगभग कार्यक्रम कवरेज किया है, लेकिन ऐसा तालाब आज तक कहीं देखने को नहीं मिला है, तो उनके बारे में कुछ आपकी राय है? देखो, ये तो सभी ग्रामवासियों का सहयोग है, उस सहयोग से कार्य होता है। हमने भी देखा कई जगह, जैसे गोपालपुरा है, वहाँ पे भी जो तालाब की व्यवस्था है वो बढ़िया है, और देख के ये जो कार्य किया गया है वास्तव में जो व्यवस्था है, तालाब की जो साफ़ सफाई है, और जो गांव के माननीय सदस्य हैं जैसे कालूराम जी खिलेरी, वो इसकी देखभाल करते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके अलावा जो नवयुग मंडल के कार्य हैं वो आपको कैसा लग रहा है, विशेष रूप से जो नौजवान साथी लगे हुए हैं जिस प्रकार से गौमाता की सेवा में? ये तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। इन सब भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो दिन रात गायों के लिए सेवा कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए कुत्तर की व्यवस्था कर रहे हैं, और विशेष रूप से इस सीज़न में व्यक्तियों के लिए तरबूजों की व्यवस्था नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ गायों के लिए हो रही है। बिल्कुल, जीतू जी ने आखिरी में एक बहुत अच्छी बात कही है कि इस सीज़न में जब तरबूजे का लाल रंग देखता है तो इंसान के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो भोली वाली गौ माताएँ हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब भारत में गौ माता बचेगी तो ये हमारी सनातन संस्कृति बचेगी, और यहाँ पर बिल्कुल एकदम फ्रेश तरबूजे वो सुबह 5 बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं, 7 बजे ये कार्यकर्ता हैं वो लगातार लग जाते हैं, और उसके बाद बहुत शानदार तरीके से ये जो है वो पूरे कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस कार्य में बखूबी लग जाते हैं। और ये मैंने आपको दिखाया है वो किसान टेंट हाउस की जो गाड़ी है वो इस नेक कार्य में लगातार लगी हुई है। यदि बात करते हैं तो बहुत शानदार ये कार्य करता है, वो प्रत्येक इस पिकअप के माध्यम से हर जगह पहुंचाया जाता है, और तरबूजे हैं उनको प्रत्येक ऐसी जगह पर पहुंचाया जाता है जहां पर गौ माताएं मिलती है। और मेरा विशेष आग्रह है कि आप यदि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप भी अगर ऐसा नेक कदम उठाते हैं किसी भी गाँव में तो इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। तो ये था श्री संगम मित्र मंडली मलसीसर का कार्यक्रम, जहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार सुबह तरबूजों की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद कुत्तर की व्यवस्था करते हैं, और उसके बाद हम जहाँ पर बैठे हैं वो तालाब है जहाँ का पानी है वो गौमाता के लिए पूरे मलसीसर में पहुँचाया जाता है। मेरा निवेदन है कि आप भी यदि किसी गांव से बिलोंग करते हैं और मेरे चैनल को यदि आप देख रहे हैं तो आपसे विशेष आग्रह रहेगा कि ये कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और उसके अलावा यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और आपके मन में भी इस प्रकार का कोई कार्य करने की विचार चल रहा है तो मेरे नंबर है वो स्क्रॉल पर प्लेस होते रहते हैं लगातार, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, अच्छी दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास मेरा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय बस्ती माता।